राधे 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 राधे। भाई सुनो, आज जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वो कोई साधारण बात नहीं है। ये बात है उस राजा की जिसके पास सब कुछ था, महल थे, धन था, वैभव था, सेना थी, सुंदर रानियां थी। पर जब उसकी आंख खुली ने तो उसे पता चला कि ये सब तो बस एक धोखा है, मृग तृष्णा है, रेत में पानी ढूंढने जैसा है। तो सुनो, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी में महाराज भर्तृहरि राज करते थे। ये भर्तृहरि कोई साधारण राजा न थे, ये महान ज्ञानी थे, वेद पुराण के ज्ञाता थे। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहते हैं राजा भर्तृहरि ने वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक जैसे ग्रंथ लिखे। इतना बड़ा ज्ञान था उनके अंदर। पर भाई एक बात बताओ, ज्ञान होना और बात है और वैराग्य आना और बात है। ज्ञान तो बहुतों के पास होता है, पर जब तक वो ज्ञान हृदय में न उतरे, जीवन में न उतरे, तब तक वो सिर्फ किताबों का ज्ञान है। तो हुआ यूं कि एक दिन राजा भर्तृहरि अपने महल में बैठे थे। तभी एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने आकर राजा को एक फल भेंट किया, पर ये कोई साधारण फल नहीं था। ब्राह्मण बोला, महाराज ये अमरता का फल है, जो भी इसका सेवन करेगा उसकी आयु बढ़ जाएगी, वो चिरंजीवी हो जाएगा। राजा ने फल ले तो लिया, पर उनके मन में एक बात आई। राजा सोचने लगे, इस फल से मेरा क्या भला? अगर मैं अमर भी हो गया तो सबसे पहले ये सोचूं कि मेरी प्रिय रानी का क्या होगा, जिससे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूं। अगर वो न रही तो मेरे अकेले अमर रहने का क्या लाभ। और यहीं से शुरू होती है असली कथा। समझो भाई, ये मन का खेल है। मन जिस पर आसक्त होता है ना, बुद्धि वही चली जाती है। राजा ज्ञानी थे, पर मन तो रानी पिंगला में अटका हुआ था। राजा भर्तृहरि की सबसे प्रिय रानी थी पिंगला। रूप ऐसा कि जैसे स्वर्ग की अप्सरा उतर आई हो। राजा उन पर पूरी तरह आसक्त थे। राजकाज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर वे दिन रात रानी के महल में ही रहते। तो राजा ने वो अमृता का फल उठाया और सीधे पिंगला के महल में पहुंचे। बोले, प्रिय देखो ये फल। स्वयं ब्राह्मण देवता आए थे, कह रहे थे ये अमरता का फल है। मैंने सोचा मेरे अमर होने से क्या, पहले तुम इसे ग्रहण करो। मेरे जीवन का तो आधार तुम ही हो। देखो भाई, राजा कितना प्रेम करते थे, अपनी जान से बढ़कर चाहते थे रानी को। रानी ने फल ले लिया, बोली, महाराज अभी स्नान करके आती हूँ, फिर ग्रहण करूंगी। राजा वहां से चले गए। पर भाई यहाँ से कहानी करवट लेती है, और यही करवट जीवन का सबसे बड़ा सत्य खोलती है। रानी पिंगला का मन राजा में नहीं था, उसका मन तो किसी और में बसता था। महल के अश्वशाला के रखवाले में, जो घोड़ों की देखभाल करता था। नाम था उसका चित्तरथ। राजा जैसे ही वहां से गए, रानी ने फल उठाया और चुपके से अपनी दासी को बुलाकर कहा, जा ये फल चित्तरथ को दे आ, कहना रानी का प्रेम और आशीर्वाद है। दासी फल लेकर अश्वशाला पहुंची। चित्तरथ ने फल देखा तो प्रसन्न तो हुआ, पर उसका मन भी रानी में नहीं था। उसका मन तो नगर की एक नर्तकी में बसता था। उसने सोचा, ये फल मेरे किस काम का, मैं तो अमर हो जाऊं और मेरी प्रियतमा बूढ़ी होकर मर जाए। नहीं नहीं, ये फल तो उसी को मिलना चाहिए। और वो फल उस नर्तकी के घर पहुंच गया। अब सुनो भाई, भगवान की लीला देखो। नर्तकी ने जब फल देखा और जाना कि ये राजमहल से आया है, तो उसके मन में एक ही बात आई, अरे ये तो राजमहल की चीज है, राजा के अलावा और कौन इसका अधिकारी हो सकता है। और वैसे भी मैं तो वैश्या हूँ, मुझे अमर होकर क्या करना, मेरा जीवन तो यूं ही व्यर्थ है। अगर ये फल राजा को भेंट कर दूं तो शायद राजा प्रसन्न हो और मुझे कुछ धन दे दे। सोचो भाई, जिस फल को राजा ने अपने जीवन से बढ़कर प्रिय जानकर रानी को दिया, वो फल घूमते घामते फिर राजा के पास ही पहुंच गया।
नर्तकी राज दरबार में उपस्थित हुई, हाथ जोड़कर बोली, महाराज ये अमरता का फल मेरी कुटिया में आया है, पर इसका सच्चा अधिकारी तो आप ही है, कृपया इसे स्वीकार करें। राजा ने फल देखा तो पहचान गए, रंग रूप आकार प्रकार सब वही। राजा का माथा ठनका, उन्होंने तुरंत जांच करवाई और जब सत्य सामने आया तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा को पता चला कि मैंने फल रानी को दिया, रानी ने अश्वपाल को दिया, अश्वपाल ने नर्तकी को दिया और नर्तकी ने वापस मुझे दे दिया। राजा स्तब्ध रह गए, देखते रह गए उस फल को, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोले, जिस स्त्री को मैं अपना सर्वस्व समझता था, जिसके लिए राजपाट छोड़ दिया, जिसके प्रेम में अंधा हो गया था, वो मुझसे प्रेम नहीं करती, मैं तो बस एक साधन था उसके जीवन का। और तब राजा के मुंह से एक ऐसा श्लोक निकला जो सदियों तक गूंजता रहा। सुनो ध्यान से, या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जन्म स जनोन्य सुक्ता अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या धिक्त तांच तम च मदनम च इमांच में तनुम। अर्थात मैं जिस स्त्री का निरंतर चिंतन करता हूँ वो मुझसे प्रेम नहीं करती, वो तो किसी और को चाहती है और वो दूसरा व्यक्ति किसी तीसरी स्त्री पर आसक्त है, और कोई और है जो मुझ पर मोहित है। धिक्कार है उस स्त्री को, धिक्कार है उस पुरुष को, धिक्कार है इस कामदेव को और धिक्कार है मेरे इस शरीर को। देखो भाई, कितनी गहरी बात कही राजा ने। ये जो हम दुनिया में प्रेम प्रेम करते हैं ना, ये सब मोह है, आसक्ति है। सच्चा प्रेम तो बस एक है, भगवान से प्रेम। अब सुनो भाई, इस कथा से हमें क्या सीखना चाहिए, ध्यान से सुनो। यही तो मूल बात है। पहली बात, आसक्ति ही दुख का कारण है। राजा भर्तृहरि को ज्ञान था, सब कुछ था, पर रानी के प्रति आसक्ति ने उन्हें अंधा बना दिया था। जब तक हम किसी भी सांसारिक वस्तु या व्यक्ति से आसक्त रहते हैं न, तब तक ईश्वर हमसे दूर रहते हैं। भगवान कहते हैं, भक्त पहले तू मोह छोड़ तब मुझे पा। दूसरी बात, संसार में कोई किसी का नहीं है। आज जिसे हम अपना समझते हैं, कल वही पराया हो जाता है। रानी पिंगला राजा की परम प्रिय थी, पर उसका मन कहीं और था। ये संसार ऐसा ही है, कोई किसी का सच्चा नहीं है। एकमात्र सच्चा संबंध तो बस भगवान से है, वो कभी धोखा नहीं देते। तीसरी बात, जब तक चोट न लगे वैराग्य नहीं आता। राजा के पास ज्ञान था, पर सच्चा वैराग्य तब आया जब उनके हृदय पर चोट लगी। कभी कभी भगवान हमें दुख इसीलिए देते हैं ताकि हम संसार से ऊपर उठे, उनकी ओर मुड़े। चौथी और सबसे जरूरी बात, नाम जप का महत्व। भर्तृहरि को वैराग्य तो आ गया, पर शांति कहाँ से आई? संन्यास लेने के बाद उन्होंने क्या किया? वो जंगल में गए, एक कुटिया बनाई और दिन रात भगवान का नाम जपने लगे। क्यों? क्योंकि नाम ही एकमात्र सहारा है। अब समझो भाई, ये नाम जप क्या चीज है और क्यों इतना जरूरी है। देखो, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, राधा राधा राम राम हरि हरि, तो क्या होता है? पहला लाभ, मन शांत होता है। ये मन बड़ा चंचल है ना, इसे कहीं न कहीं तो लगाना ही पड़ेगा। या तो संसार में लगाओ या भगवान में। जब ये नाम जप में लगता है ना, तो सारी दुनिया की चिंता तनाव सब शांत हो जाते हैं। दूसरा लाभ, पाप कटते हैं। नाम में इतनी शक्ति है कि अनजाने में किए गए पाप भी क्षीण हो जाते हैं। जैसे अंधेरे में दिया जलाने से अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही नाम जप से अज्ञान और पाप भाग जाते हैं। तीसरा लाभ, भगवान से जुड़ाव होता है। नाम वो डोरी है जो सीधे भगवान से जोड़ती है। जब जब तुम नाम लेते हो, समझो भगवान को पुकार रहे हो, और भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो दौड़े चले आते हैं। चौथा लाभ, मृत्यु का भय समाप्त होता है। भर्तृहरि ने जब सब कुछ छोड़ दिया और नाम पकड़ लिया, तो उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो नाम का आसरा लेता है
उसका बेड़ा तो भवसागर में भी पार लग जाता है। तो भाई ये थी राजा भर्तृहरि की कथा, और इससे हमें यही सीखना है कि संसार का मोह छोड़ो, सच्चा सुख केवल भगवान के चरणों में है, और हर हाल में हर परिस्थिति में नाम जपते रहो। चाहे राजा हो या रंक, चाहे सुख हो या दुख, चाहे मान हो या अपमान, नाम मत छोड़ना। यही तुम्हारा सच्चा धन है, यही तुम्हारी सच्ची पूंजी है। बाकी सब तो यही रह जाएगा। राजपाट, धन दौलत, यौवन, रूप सब यही धरा रह जाएगा। साथ जाएगा तो बस एक भगवान का नाम। इसलिए भाई जितना हो सके नाम जपो। राधा राधा कहो, राम राम कहो, श्याम श्याम कहो, पर कहो जरूर राधे 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 राधे।